नमस्कार, मैं संदीप कश्यप और आप देख रहे हैं न्यूज ट्रैक। अपने इस खास शो संदीप का समीकरण में आज हम आपको उत्तर प्रदेश के जिले और उसके अंदर आने वाले विधानसभा क्षेत्रों के राजनीतिक समीकरण के बारे में बताएंगे। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे इटावा जिले और उसके 3 विधानसभा सीटों के राजनीतिक समीकरण के बारे में। इटावा जिले का ऐतिहासिक नाम इष्टिकापुरी है। पर्यटन की दृष्टि से लायन सफारी बनी हुई है। यहाँ पर सूती कपड़े के लिए पावर लूम और हेडलूम बने हुए हैं। यहाँ गमछा लुंगी का कारोबार होता है। कृषि का बड़ा क्षेत्र होने की वजह से यहाँ पहले गेहूं, धान, चना और दाल का उत्पादन होता था, लेकिन अब गेहूं, धान के साथ साथ क्षेत्र में बड़ी संख्या में आलू की पैदावार भी की जाती है। मुलायम सिंह यादव का जन्म 22 नवंबर 1939 को इटावा जिले के सेफई गांव में हुआ था और इसलिए इटावा को मुलायम परिवार का गढ़ माना जाता है। इस विधानसभा सीट की कुल आबादी 70% किसान है और 30% आबादी व्यापारी और नौकरी पेशा के लोगों की है। कुल जनसंख्या की बात करें तो इस विधानसभा में 18,32,685 लोग की आबादी है। इसमें पुरुष की संख्या लगभग 9,80,000 के आसपास है, तो वहीं महिलाओं की जनसंख्या 8,52,000 से अधिक है। इटावा में 3 विधानसभा सीटें आती हैं। मुख्य तौर पर सदर विधानसभा, दूसरे नंबर पर भरथाना विधानसभा और तीसरे नंबर पर जसवंत नगर विधानसभा। बात करते हैं जसवंत नगर विधानसभा सीट के बारे में। जसवंत नगर विधानसभा सीट हाई प्रोफाइल बनी हुई है। इस सीट को सपा का गढ़ माना जाता है। इटावा की जसवंत नगर विधानसभा सीट से मुलायम सिंह यादव के भाई शिवपाल सिंह यादव चुनावी मैदान में हैं। 2017 से 1996 शिवपाल सिंह यादव सपा से रहे। 1993, 1991 और 1989 में मुलायम सिंह यादव सपा से रहे। 1985 में मुलायम सिंह यादव एलकेडी से रहे। 1980 में बलराम सिंह यादव इंक आई से रहे। 1977 में मुलायम सिंह यादव जेएनपी से रहे। तो वहीं 2017 विधानसभा चुनाव की बात करें तो 2017 में जसवंत नगर में कुल 54.42% वोट पड़े। 2017 में समाजवादी पार्टी से शिवपाल सिंह यादव ने भारतीय जनता पार्टी के मनीष यादव पतारे को 52,616 वोटों के मार्जिन से हराया था। इस विधानसभा सीट पर कुल मतदाता 3,90,297 है। तो वहीं पुरुष मतदाता की संख्या 2,95,038 है। महिला मतदाता की संख्या 1,80,074 है। अन्य 18 मतदाता भी हैं। जातीय आंकड़े की बात करें तो यादव 1,40,000 के आसपास, अनुसूचित जाति 77,000, शाक्य कुशवाहा 45,000, ब्राह्मण 18,000। 2022 विधानसभा चुनाव के लिए विवेक शाक्य बीजेपी से और शिवपाल सिंह यादव एसपी से मैदान में है। अब बात करते हैं इटावा सदर सीट के बारे में। इटावा सदर सीट समाजवादी पार्टी की परंपरागत सीट मानी जाती है। मुलायम सिंह यादव के समय से ही इस सीट पर सपा का कब्जा रहा है। हालांकि 2017 में बीजेपी ने सपा के प्रत्याशी को पटकनी देकर उसका वर्चस्व तोड़ दिया। 2017 के विधानसभा चुनाव में सरिता भदौरिया को 91,234 वोट मिले, जबकि कुलदीप गुप्ता को 73,892 वोट मिले। 2017 में इटावा में कुल 41.28% वोट पड़े। वहीं 2012 में इस सीट से सपा के रघुराज सिंह शाक्य विधायक बने थे। 2002 से 2007 में सपा के ही महेंद्र सिंह राजपूत विधायक रहे। यह सीट ब्राह्मण बाहुल्य सीट है और किसी भी पार्टी की जीत हार में ये निर्णायक भूमिका में रहते हैं। वहीं शहर में व्यवसायी वर्ग भी चुनाव के नतीजों को प्रभावित करता है। इन्हीं 2 समुदाय का बीजेपी को भी 2017 में फायदा मिला था। इस सीट पर कुल मतदाता की संख्या करीबन 3,40,000 है। जातीय आंकड़ों की बात करें तो ब्राह्मण यहाँ निर्णायक भूमिका में रहते हैं। इस सीट के बारे में कहा जाता है कि जिधर झुका ब्राह्मण सीट उसी की झोली में, इसलिए सभी पार्टियां यहाँ ब्राह्मण समाज को अपनी ओर खींचने में लगी रहती है। यहाँ ब्राह्मण वोटर्स की संख्या करीब 65,000 है। इसके बाद ठाकुर समाज का करीब 38,000 है, वैश्य 25,000, यादव और लोधी 35,000 है, शाक्य 25,000, मुस्लिम 42,000 और अन्य करीब 30,000 के आसपास है।
2022 विधानसभा चुनाव के लिए श्रीमती सरिता भदौरिया बीजेपी से हैं और सर्वेश साक्य एसपी से मैदान में हैं। भरथना विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो यह क्षेत्र धान की बम्पर खेती की वजह से धान का कटोरा कहलाता है। राइस मिलों के लिए भरथना चर्चा में रहता है। हालांकि अब अधिकांश मिलें बंद हो चुकी हैं और चावल का कारोबार भी पहले जैसा नहीं रहा। ठीक ऐसी ही हालत यहाँ की मौजूदा राजनीति की भी है। समाजवादी के इस दुर्ग को 2002 से 2012 के बीच हुए चुनाव में कांग्रेस और बसपा के कब्जे से सपा ने वापस ले लिया था, लेकिन 2017 के चुनाव में भाजपा ने समाजवादी झंडा उतार भगवा लहरा दिया। भरथना विधानसभा सीट पर 2017 से पहले एसपी का वर्चस्व था, लेकिन 2017 में बीजेपी ने जीत हासिल की थी। इस बार एसपी फिर अपनी खोई हुई सीट पाने के लिए पूरी कोशिश कर रही है। 2017 विधानसभा चुनाव में बीजेपी की सावित्री कठेरिया ने जीत दर्ज की थी। इस सीट पर साक्य, राजपूत और यादव चुनाव जीत में निर्णायक साबित होते हैं। मुलायम सिंह यादव 2007 विधानसभा चुनाव में इस सीट से चुनाव लड़े थे। मुलायम ने बहुजन समाज पार्टी के शिव प्रसाद मौर्य को 9000 वोटों से हराया था। हालांकि मुलायम सिंह यादव ने यह सीट छोड़ दी थी। जातिगत आंकड़े की बात करें तो इस विधानसभा में यादव 65,000, जाटव 55,000, ब्राह्मण 45,000, कुशवाहा 25,000, क्षत्रिय 22,000, वैश्य 18,000, मुस्लिम 15,000। इस विधानसभा में कुल मतदाता की संख्या 4,05,438 है, तो वहीं पुरुष मतदाता की संख्या 2,18,827 है। उसी में महिला मतदाता की संख्या 1,86,595 है। अन्य 16 वोटर हैं। भरथना की जनता के मुद्दे की बात करें तो यमुना नदी के आसपास के इलाके में विकास नहीं है। ग्रामीण इलाकों में बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। 2022 विधानसभा चुनाव के लिए सिद्धार्थ शंकर दोहारे बीजेपी से और राघवेंद्र कुमार सिंह एसपी से मैदान में। इसी तरह की स्पेशल रिपोर्ट के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ ट्रैक के साथ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए नमस्कार।